तो देव समाज जो है हमें फिर गाली देता है कि हमने इतना सुंदर क्या कहा कि ऐसी देव दुर्लभ कथा, ये देव दुर्लभ कथा है। सुखदेव जी ने भगाकर डांट करके भगा दिया था कि जाओ। तो जब देवताओं को ये सुलभता से प्राप्त नहीं हुई और हम मानवों को ये सुलभता से प्राप्त हो रही है, और सुलभता से प्राप्त होने के बाद हम इसमें आचमन न करें, इस कथा में आवाहन न करें, तो देव समाज होता है कि ये मनुष्य होकर के इस पृथ्वी पे पशु कृत्य है। इसलिए याद रखो कि धनानि भोगो पशुवस्त गोष्ठे नारी गृहीत्वा परिजनां संसारे स्थितायां परलोके मार्गे धर्मान् भोगच्छत जीवनेका। हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे, सारा धन भी यही जाएगा, जो पशु है, गाड़ियां हैं, सारी चीज जो धन दौलत हमारी सब यही रह जाएगी। और नारी गृहीत्वा परिजनां संसारे, जो हमारे भाई बहन पत्नी पुत्र हैं वो भी केवल हमारे साथ कहाँ तक, शमशान तक ही जाते हैं। और जिस देह को हम आज चमचमा रहे हैं, चमचमा कर गए, वो देवी परलोक मार्गे, ये देवी भी हमारी केवल चिता तक ही साथ जाती है। और अब आगे क्या गया, तो शास्त्र कहते हैं कि धर्मान भोगच्छत जीवनेका, धर्मान भोगच्छत जीवनेका। जितने हमने धर्म किए, जितने हमने अनुष्ठान किए, तप किया, वही सब हमारे साथ आगे जाते हैं, बाकी कुछ जाने वाला। धर्मान भोगच्छत जीवनेका, एक धर्म करो, धर्म के मार्ग पे चलो। पर शास्त्र ये भी कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूजन्ते जहाँ नारियों का सम्मान होता है तत्र रमन्ते देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता हमेशा वास करते हैं। इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए। पर हम कब भगवान को याद करते हैं, भगवान को कब याद करते हैं? कल आप चर्चा सुन रहे थे, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप को अवतार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने तो भगवान की झड़ियां लगा ली थी, मैं रात में न मरूं, दिन में न मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। जो 12 महीने हैं उसमें इन 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं। ऐसे वरदान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को दिए। पर भगवान ने ब्रह्मा के सारे वरदानों की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। और हिरण्यकश्यप का जब उद्धार किया, सबने भगवान को मनाया। लक्ष्मी जी भी मनाने के लिए पहुंची, देवता लोग सब मनाने के लिए पहुंचे। जब भगवान दर्शी रूप में क्रोधित हो गए थे, से शांत नहीं हुए, तो अंत में सभी देवता गणों ने प्रहलाद को उनका क्रोध शांत करने के लिए भेज दिया। तो प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह का क्रोध शांत किया और
इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी है भैया कि जो जिस रूप में मुझे बसता है मैं उसको उसी रूप में स्वीकार करूं। अगर आप मेरे को बैर के रूप में मेरे को भज गए हैं तो मैं आपको बैर के रूप में स्वीकार करता हूं। मित्र के रूप में मुझे भजते हो तो मित्र के रूप में मैं स्वीकार करता हूं। तो यहां हिरण्यकश्यप का उद्धार किया भगवान ने। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान का हर युग में अवतार होता है। हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। एक समय भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार रखा। तो सुखदेव जी ऐसे कह रहे थे परीक्षित जी का कि महाराज गज और ग्राह को उद्धार कैसे किया। तो सोचे थे कहते परीक्षित सुनो कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे जो सुख में सुमिरन करे गिरवरो राजन भूता हित विश्रुता क्षीरो तेना प्रतम श्रीमान योजनाय तो मूर्छिता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसमें एक गजराज रहता था और गजराज अपने हथिनों के साथ वहां रहता था। उस त्रिकूट पर्वत में विहार करता रहता था। वह इतना बलशाली था कि सिंह भी उसको देख करके डर जाते थे, सिंह भी उसको देख करके भय पाते थे। इतना बलशाली था वो गजराज। एक समय की बात है राजन, तो गर्मी का समय था। गर्मी से संतप्त जो है गजराज एक सरोवर में अपने पूरे परिकर के साथ गया और अपने प्यास को बुझाने के बाद उस सरोवर में जल क्रीड़ा करने लग गया। और जब काफी समय हो गया जल क्रीड़ा करते करते वो धीरे धीरे जो है उस सरोवर का पानी मैला होने लगा, गंदा होने लग गया। और जब ज्यादा गंदा होने लगा तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था और वो ग्राह क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के वो गजराज के पास पहुंचा तो गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कि कोई छोटा मोटा जंतु होगा, अभी वो मुझे जानता नहीं है, वो मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता है। जब उसे पता चलेगा तो छोड़ देगा। लेकिन ग्राह ने गज का पैर पकड़ रखा था तो धीरे धीरे जो है गज को ग्राह अपनी और खींचने लग गया। पानी जहां गहरा था उस और खींचने लग गया। जब ज्यादा गहरे में जाने लगा तो गजराज ने अपनी पत्नी को आवाज दी कि मुझे बचाओ। सारे परिवार ने गजराज की सूंड पकड़ी और सब खींचने लगे। खींच रहे थे तो गजराज और गहरे में जा रहा था लेकिन बाहर की ओर नहीं आ पाया। अब धीरे धीरे जो है ज्यादा समय हो गया तो जो गजराज की पत्नियां थी, पुत्र थे, वो धीरे धीरे जो है गजराज को छोड़ जाने लगे।
जब सारे गजराज का परिवार जो है गजराज को छोड़ के जाने लगा तो गजराज ने आवाज लगाई कि मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, मैं इस जल में डूबा जा रहा हूं, मुझे बचाओ। बार बार कह रहा था, लेकिन पत्नियों ने कहा कि तुम्हारे बहाने सारा परिवार यहाँ क्या भूखा मर जाएगा। अरे तो तुम तो वैसे भी डूब रहे हो और तुम्हारे बहाने पूरा परिवार तो नहीं भूखा रह सकता। अब तो गजराज को पता चल गया ये सब जो है मेरे सुख के साथी से, ये जितने भी हैं ये सब मेरे सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं है। कि सुख में आना सबई मिले, बैठत रहत चौबीस घेरे, विपत पड़ो सबई संग, छाड़त को ना वंदे। हाथी को बात समझ में आ गई तो तुरंत चित्त सबसे हटा दिया, अपने पूरे परिवार से अपना चित्त हटा दिया, अपना मन हटा दिया और भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित किया। अब गजराज ने भगवान की स्तुति की। जब परिवार पूरा चले गया तो सबसे वैराग्य अपने आप में आ गया। तो भगवान की स्तुति करते हैं कि ओम नमो भगवते तस्मै यतम एत चिदात्मकम् पुरुषाय